तो सुरंग से निकलने के बाद अस्पताल में सभी श्रमिकों को भर्ती कराया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। चिन्यालीसौड़ अस्पताल से ये लाइव तस्वीरें हैं, देख सकते हैं। श्रमिक जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। चिन्यालीसौड़ अस्पताल से ये लाइव तस्वीरें हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वास्थ्य का हालचाल जान रहे हैं, तो तमाम डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, तमाम आला अधिकारी भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद हैं। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने हाथों से धनराशि की जो चेक है वो श्रमिकों को प्रदान कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। और अब उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमसे जुड़ चुके हैं। पंकज, खुद पुष्कर सिंह धामी अस्पताल पहुंचे हुए हैं और श्रमिकों से स्वास्थ्य को लेकर हालचाल जान रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से सरकार ने इन तमाम श्रमिकों का ख्याल रखा है और तमाम जो व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं, वो कमेंडेबल है। उन पर सरकार की तारीफ होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री खुद जिस तरीके से लगातार जब तक रेस्क्यू होता रहा वहां पर मौजूद रहे, और अब जब तक इन तमाम मजदूरों को या जो श्रमिक हैं उनको उनके घरों के लिए रवाना नहीं किया जाता, तब तक मुख्यमंत्री यहीं पर मौजूद हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व किया है, जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे उसमें जो तमाम श्रमिक हैं, जो तमाम वहां पर लोग जो जुटे हुए हैं, उनको उन पे जोश भरने का काम किया है, वो अपने आप में बेहद तारीफ के काबिल रहा है। और खुद मुख्यमंत्री इसमें नायक बन के उभरे हैं। और आज मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इन तमाम श्रमिकों से मुलाकात की है, तमाम लोग मुख्यमंत्री के साथ जो है वो बेहद अपनत्व सा महसूस कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, कल जब तमाम श्रमिकों को जब निकाला जा रहा था, तो कई लोग तो मुख्यमंत्री को देखकर भावुक हो उठे और गले भी उन्हें मुख्यमंत्री ने लगाया। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो साफ तौर पर देखती हैं कि लोग उन्हें अपने गार्जियन के तौर पर देख रहे थे। और जिस तरीके से तमाम मजदूरों को जैसे जैसे निकाला जाता रहा, और आज जो वो तब अपने स्वास्थ्य लाभ लेकर वहां पर मौजूद हैं चिन्यालीसौड़ के अस्पताल में, तब भी वो उसी तरीके से मुख्यमंत्री को जो है वो मान रहे हैं गार्जियन के तौर पर। मुख्यमंत्री भी उसी तरीके से उनकी सेवा कर रहे हैं। वैसे भी सरकार की तरफ से एक निर्देश भी जारी हुए हैं कि जो तमाम मजदूर हैं उनको 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा इलाज का सारा खर्च जो है वो सरकार उठाएगी। और इसके साथ साथ जो उनको घर भेजा जाएगा, उनके परिजनों को घर भेजा जाएगा, उसका खर्चा भी सरकार की तरफ से ही उठाया जाएगा। तो यानी तमाम चीजें जो हैं वो मुख्यमंत्री ने अपने कंधों पर ली हुई हैं। हर चीज वो एक परिवार के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर, एक बड़े होने के नाते, एक गार्जियन होने के नाते मुख्यमंत्री देख रहे हैं। और साफ तौर पर अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो मुलाकात कर रहे हैं, बहुत आत्मीयता उसमें दिखाई दे रही है। इस पूरी मुलाकात में एक राहत की बात भी है, जो तो उन्होंने पिछले 17 दिनों में हमने भी उनका चेहरा देखा, एक चिंतित मन था उनका जब तक लोग बाहर नहीं निकले थे। और उसके बाद जो उनकी प्रसन्नता थी वो देखते बनती थी। एक प्रसन्नता का क्षण वो भी था जब पाइप जो है वो आर पार हुआ था सुरंग के, और एक प्रसन्नता का क्षण वो भी था जब मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों को निकलते हुए अपने गले लगाया। तो कहीं ना कहीं उससे पहले मुख्यमंत्री बेहद चिंतित नजर आ रहे थे उन तमाम लोगों के लिए। उन्होंने अपनी बातों में भी बताया कि जब वो एक बार जब मशीन जो है वो खराब हो गई थी, तो मुख्यमंत्री उसको लेकर बहुत चिंतित हुए थे। 3 बजे जब वो खाना खा रहे थे तो उन तक जरूर पहुंची कि ये तमाम लोगों की जान बचाने का जो पीड़ा उन्होंने उठाया है वो थोड़ा अभी संकट में है। तो उन्होंने तमाम चीजें झोंक दी वहां पे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री को वो लगातार अपनी जो तमाम रेस्क्यू से जुड़ी हुई बातें थी वो आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका अपनत्व, उनका जो नेतृत्व क्षमता जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। और अभी भी आप देख सकते हैं वो इन तमाम श्रमिकों को नहीं बिल्कुल तक घर न छोड़ दें तब तक वो एक सांस नहीं ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी ये जो नेतृत्व क्षमता है वो उनको काफी बड़ा बनाती है। और ये तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और आप समझ सकते हैं कि एक अभिभावक के रूप में उन्होंने जिस तरीके से इन तमाम श्रमिकों के लिए किया है वो श्रमिक भी याद करेंगे और उत्तराखंड के तमाम लोग भी याद करेंगे। जी पंकज, जिस तरह से कल 1-1 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया था, आज जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, खुद सीएम धामी अपने हाथों से धनराशि की जो चेक है वो श्रमिकों को दे रहे हैं और श्रमिक काफी खुश नजर आ रहे हैं।
देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कल ही घोषणा की थी, कल ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि आज जो है वो तमाम श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए का जो धनराशि है राज्य सरकार की तरफ से वो दे दी जाएगी। तो ये आपदा की अहेतुत धनराशि है जिसके मद से जो है ये तमाम श्रमिकों को धनराशि दी जा रही है। ये एक टोकन ऑफ अगर कहा एप्रिसिएशन है, उससे ज्यादा इससे भले ही 1 लाख रुपए से इन परिजनों का बहुत कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से जो कोशिश रही है उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए हर संभव मदद करने की जो सरकार ने ललक दिखाई है वो बहुत काबिल तारीफ है। और अभी मुख्यमंत्री जो है वो हर परिवार के, क्योंकि 41 परिवार को 41 चेक दिए जाने हैं, जो श्रमिक हैं उनको चेक दे रहे हैं। और कहा जाए तो जो कोशिश मुख्यमंत्री ने इस दौरान की है 17 दिनों में, उन्होंने भी अपनी तरफ से तपस्या की है। कोई भी मुख्यमंत्री मैंने कभी नहीं देखा कि लगभग लगातार 3 रातें 4 रातें जो हैं वो उत्तरकाशी में बिताए, और ये 5वीं रात कल उन्होंने बिताई है। तो आप समझिए कि 17 दिनों में से 5 रातें तो मुख्यमंत्री वहां पर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए तो उनकी तारीफ बनती है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अभी तमाम लोगों को धनराशि दे रहे हैं और उसके बाद जो स्वस्थ होते जाएंगे उनको उनके घरों के लिए रवाना किया जाएगा। सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से कर दी गई है। खुद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जब तक ये तमाम लोग घर ना पहुंच जाएं, सब चीजों का व्यवस्थाएं जो है अधिकारियों को करने के लिए निर्देश है। और अधिकारी भी मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन कर रहे हैं, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि चेक मिल जाने चाहिए। तो आज चेक तैयार हैं और सबको मिल भी रहे हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्यादातर लोग, मुझे लगता है, आज ही रवाना हो जाएंगे अपने घरों के लिए, अपने परिजनों के साथ। और मुख्यमंत्री ने जो एक कंपनी है उसको भी कहा है कि कम से कम 1 महीने की 15 दिन की छुट्टी इनको जरूर दी जाए, और वो भी सवेतन। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें जो हैं वो कितनी वो होती हैं वो तो देखना आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने काफी हद तक इस मसले पर एक अभिभावक के रूप में काम किया है, और ये तमाम मजदूर भी समझ रहे हैं। इसलिए जब वो तमाम लोग जब बाहर निकले तो मुख्यमंत्री को अपने सामने देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। वो तमाम कई लोग उसमें रोते हुए दिखाई दिया, मुख्यमंत्री से लिपट कर वो रोते हुए नजर आए। तो ये एक अच्छी जेस्चर जो है वो आज मुख्यमंत्री ने भी दिखाया है कि उन तमाम लोगों से खुद भी मिले हैं। उनसे पहले शहरी विकास मंत्री और प्रभारी मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने भी तमाम मजदूरों से मुलाकात की थी और तमाम लोगों को ढाढ़स बंधाया और साफ तौर पर उनकी हिम्मत की तारीफ भी की। जी पंकज, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की बात करें, फिर चाहे इंजीनियर्स हो, अफसर हो, सभी ने जिस तरह काम किया उसका आभार हर कोई जताता हुआ नजर आ रहा है, फिर चाहे वो श्रमिक हो या उनके परिजन हो। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से 17 दिन जो है वो 17 दिन के अंदर निकाल दिया गया इन तमाम श्रमिकों को, एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये विश्व के इतिहास में बहुत बड़ा ऑपरेशन रहा है और वो भी सफलतापूर्वक, ये अपने आप में इतिहास में लिखा जाएगा। इन तमाम चीजों को 17 दिन के अंदर किसी को हताहत हुए बिना हर एक चीज पर किस तरीके से काम किया गया। अंतिम 10 मीटर जो है वो रेड जो माइनर्स है उन्होंने जिस तरीके से अपने हाथों से खोद कर निकाल दिए, तो ये अपने आप में तमाम लोग जो और ला रखे थे विशेषज्ञ जो अमेरिका और तमाम जगहों से हैं, जो विदेशी विशेषज्ञ थे, वो इसको देखकर बहुत हैरान हो गए कि आखिरकार कैसे हाथ ही हाथ से तमाम लोग जो रेड माइनर्स थे उन्होंने रात ही रात में पूरा का पूरा रास्ता बना डाला मशीन के लिए और पाइप के लिए। तो उनकी जो उन्होंने जज्बा दिखाया है वो भी कमेंडेबल है, उसको सलाम किया जाना चाहिए। इन तमाम लोगों ने जिस तरीके से लोगों को बचाने के लिए जो जज्बा दिखाया है, वरना आज की दुनिया में किसकी जान की किसको परवाह है, लेकिन जिस तरीके से इन तमाम लोगों ने 24 घंटे काम किया है, 24 घंटे अगर कोई हाथ से खोद कर रास्ता बना दे रहा है, और जैसे ही, क्योंकि जब रेड वॉरियर से बात की गई कि जब जैसे ही उन्होंने खोद कर वो दूसरी तरफ निकले तो जो तमाम जो मजदूर थे, जो श्रमिक वहां पे फंसे हुए थे, उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। तो साफ तौर पर लगता है कि उनके अंदर जो तमाम जो पीड़ा थी वो एक तरीके से आंसू बनकर निकली और वहां पर उन्होंने उनको माना कि वो उनके लिए
सेवियर के रूप में साबित हुए हैं। और अगर माना जाए तो अब मुख्यमंत्री जो हैं वो उत्तरकाशी में मौजूद हैं। उत्तरकाशी में वो तमाम श्रमिकों से मिल रहे हैं और तमाम श्रमिकों को उनके द्वारा चेक भी बांटे जा रहे हैं। तो काफी हद तक अगर मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण में एक अभिभावक के रूप में काम किया है। और तमाम जो श्रमिक हैं, जो जिन्होंने लगभग 17 दिन तक वहां पर काम किया, जो तमाम लोगों के साथ वहां पर उन्होंने रेस्क्यू किया, तो उनके साथ भी मुख्यमंत्री रात में तस्वीरें खिंचाते हुए नजर आए। और प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, उन्होंने जिस तरीके से जैसे ही वो तमाम 41 लोग बाहर निकले, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने उनसे बातचीत की। और वो तमाम बातचीत जो है वो भी प्रेरणादायक है। उन्होंने इन तमाम मजदूरों को बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने लगभग 17 दिनों की जो उन्होंने इतनी जद्दोजहद की जिंदगी से और इतनी अगर कहा मजबूती दिखाई है, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो मुख्यमंत्री ने भी और प्रधानमंत्री ने भी उनसे कही है। साथ ही साथ इन मजदूरों ने भी, श्रमिकों ने भी जो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने एक तरीके से तमाम चीजें वो की हैं। क्योंकि अगर राज्य सरकार ही होती तो काफी हद तक जो तमाम साजो सामान वहां पर इकट्ठा किया गया था वो शायद नहीं हो पाता। लेकिन जब प्रधानमंत्री उसमें उतरे हैं तो उसके बाद से जो तमाम चीजें वहां पे आई, मशीनें कहीं से भी लानी हो, किसी तरीके से भी लानी हो, वो लाई गई। और इन तमाम मजदूरों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया गया, जिसकी आज बानगी ये है कि ये तमाम जो है बाहर हैं, तो उनके हाथों में चेक दिए जा रहे हैं 1-1 लाख के, और मुख्यमंत्री उनसे मिल रहे हैं। जी पंकज, जिस तरह से अभी हमने तस्वीरें देखी वो अपने आप में ही खूबसूरत तस्वीर थी, जहां खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी एक एक श्रमिक के पास जा रहे थे, उन्हें स्वास्थ्य का हाल जान रहे हैं और उन्हें गले लगा रहे हैं। कुछ श्रमिक सीएम धामी के पैर छू रहे हैं तो उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। देखिए, यही तो है, आगे कल तक यही जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन आज वो अपने उसी नायक के साथ, अपने उसी सेवियर के साथ फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी एक सेवियर के रूप में जरूर उनके लिए रहे, क्योंकि उन्होंने अगर कहा जाए तो इस पूरे ऑपरेशन में उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो तमाम लोगों को बकअप करते हुए नजर आए। हर दिन वो अधिकारियों से समीक्षा करते, और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब वहां पर अंदर टनल के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था हो गई, तो मुख्यमंत्री धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी लगातार उन तमाम श्रमिकों का भी हौसला बढ़ाया है। तो उस हौसले को देखते हुए भी जो तमाम श्रमिक हैं वो काफी हद तक अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री के लिए अगर कहा जाए तो बहुत धन्यवाद कृतज्ञ नजर आए। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत हद तक मुख्यमंत्री ने इन तमाम लोगों को राहत पहुंचाने की जो कोशिश की है वो इसको नहीं भूलेंगे और आने वाले सालों तक वो याद रखेंगे। लेकिन पूरा देश जो है वो भी इस बात को याद रखेगा कि कैसे उत्तराखंड जैसे एक छोटे से राज्य में इतना बड़ा ऑपरेशन जो है वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। जी बिल्कुल जी, धन्यवाद पंकज हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां तमाम लोग मौजूद हैं। ये श्रमिक के परिजन हैं जिससे खुद सीएम धामी बातचीत करते हुए हालचाल जानते हुए नजर आ रहे हैं और बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो खुद पुष्कर सिंह धामी हो या श्रमिकों के परिजन हो, तो तमाम लोग सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद हैं। तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं, ये अस्पताल के बाहर की तस्वीरें। खुशी जाहिर कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार की कोशिशों का। अभी सभी लोगों को चिकित्सा के मॉनिटर पर रखा गया था कि उनकी एक 24 घंटे का जो डॉक्टरों के द्वारा परामर्श है उसी में देखा है। मैंने सबसे मिला है, सबके हालचाल लिए हैं। सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी प्रसन्न हैं, उनके पारिवारिक जन भी सभी प्रसन्न हैं और सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। राज्य सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, कि उन्होंने विशेष चिंता करते हुए एक माता पिता की तरह, जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं उस प्रकार की उन्होंने चिंता की है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, जिनके नेतृत्व में हर एक देशवासी सुरक्षित है। पूरे देश ने देखा कि जो हमारे मजदूर भाई टनल के अंदर थे, तो जो सबसे अच्छे प्रयास दुनिया के हो सकते हैं वो इस रेस्क्यू अभियान में हुए हैं। प्लस सर, ऋषिकेश एम्स भी बेहतर इलाज के लिए सरकार ले जा रही है और आपने पुरस्कार राशि भी दी है अभी।
देखिए, ऐसा है कि वो तो पुरस्कार राशि नहीं है, प्रोत्साहन है कि सब लोगों का, चूंकि इतने बहादुरी से उन्होंने काम किया है और इतने दिनों तक, 16 दिनों तक, 17 दिनों तक लगातार टनल के अंदर रहे हैं और पूरी हिम्मत उन्होंने बांधी रखी और उन्होंने हमारे लोगों की भी, जो बाहर थे, उनकी भी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है। और अब चूंकि जो चिकित्सक हैं उनकी परामर्श के अनुसार उनको एक बार ऋषिकेश एम्स में भी एक बार उनकी जांच हो जाएगी और जांच के उपरांत जो भी डॉक्टरों का निर्णय होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कहाँ पर खड़ा होना है सर? आ जाओ बाहर।